नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रगति क्लासेस में। तो आज हम कुछ योजनाओं को देखने वाले हैं जो कि हमारे पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं और ये योजनाएं बार-बार एग्ज़ाम में जो है पूछी भी जाती हैं क्योंकि ये योजनाएं पोषण से संबंधित हैं। इसलिए इन योजनाओं को हम यहीं पे कवर कर लेंगे और ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जैसे मिड डे मील योजना हो गया, पोषण 2.0 योजना हो गया, सबला योजना हो गया। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं और ये पोषण से संबंधित योजनाएं भी हैं। इसके पहले मैंने पोषण बताया हुआ है आपको कि पोषण क्या होता है, पोषण एक प्रक्रिया होती है, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है वो मैंने एक वीडियो में कवर करवाया है। और जो हमारा सेकंड वीडियो है वो पोषण के प्रकार, वो दोनों वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, अगर आप लोग देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग योजना करेंगे। योजना के बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होगा पोषक तत्व। उसके बाद पोषक तत्व हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, विटामिन क्या होता है, इन सब की डिटेल में वीडियो आएगी। तो अगर आप लोग एलटी ग्रेड होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं 2025 की, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आइए शुरू करते हैं। आज की मिड डे मील योजना होती क्या है। आप लोगों ने सुना होगा मिड डे मील योजना के बारे में, लेकिन हम इसको डिटेल में करेंगे क्योंकि पेपर में ऊपर से चीज़ें नहीं पूछी जाती, आयोग में अंदर से चीज़ें पूछी जाती हैं कि इसमें पोषण कितना देना चाहिए, प्रोटीन कितना देना चाहिए, कैलोरी कितनी देनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो बात करें अगर मिड डे मील योजना की, तो आप लोग को पता होगा कि इसको मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है। और ये आया कब था, राष्ट्रीय स्तर पर कब लागू हुआ था, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। 15 अगस्त 1995 को ये राष्ट्रीय स्तर यानी पूरे भारत में है जो लागू हुआ था। 15 अगस्त 1995 को ये लागू कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1995 को। इसका और नाम क्या है, तो मध्याह्न भोजन योजना। और ये भी हाल फिलहाल चर्चा का विषय भी बना हुआ था क्योंकि इसका नाम चेंज कर दिया गया है। उसका जो नया नाम रखा गया है वो पीएम पोषण योजना। अगर हम इसके पूरे नाम की बात करें तो इसका जो पूरा नाम है वो है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। और इसका नाम कब चेंज किया गया है, तो 2021 में चेंज किया गया है। इसका जो नाम चेंज किया गया है वो 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। मैंने यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये आया कब था, ये आया था जो है 15 अगस्त 1995 को ये आया था मध्याह्न भोजन योजना। क्या इसके पहले भी कहीं लागू था, तो अगर हम बात करें इसके इतिहास की तो ये 1925 में जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब मद्रास प्रेसिडेंसी यानी अब जो वर्तमान में तमिलनाडु है तब वो मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करता था। और मद्रास प्रेसिडेंसी बड़ा एरिया हुआ करता था, तो वहाँ पे ये 1925 में आया था। जब ये 1925 में वहाँ पे आया था तो इसका नाम हुआ, तब इसका नाम NSPE हुआ करता था। अगर NSPE की बात करें तो ये जो इसका फुल फॉर्म है वो है नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। जो सबसे पहले इसका नाम हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग से पूछ सकता है। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो मिड डे मील योजना है ये सबसे पहले कहाँ आई थी, किस राज्य में आई थी, तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी में आई थी। और उस समय उसका नाम क्या हुआ करता था, तो जो इसका नाम था वो नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, ये इसका नाम था। अब बात करेंगे इसके उद्देश्य क्या है, इसको लाने का कारण क्या था। कोई भी चीज़ बिना कारण के लाई नहीं जाती। कोई भी चीज़, जब कोई भी योजना आती है तो उसका एक उद्देश्य होता है, उसका एक टारगेट सेट होता है। तो ये क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। तो अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो आप लोग को पता होगा कि जो इसका उद्देश्य यानी जो इसका मेन कारण है, जो इसका मेन पॉइंट है वो क्या है कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं यानी जो माध्यमिक स्कूल हैं उनमें ये प्राइमरी स्कूल है, जो प्राथमिक स्कूल है उनमें ये क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। एक कारण इसका सबसे बड़ा जो उसका मेन क्राइटेरिया हुआ था लाने की, जब इसकी ज़रूरत पड़ी थी तो ये इसलिए लाया गया था कि एक तो बच्चों को पोषण मिल सके, क्योंकि उस समय कुपोषण बहुत ज़्यादा था। कुपोषण का स्तर हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा था। तो एक समय कि बच्चों को हम एक तो अच्छा पोषण प्रदान कर सकें और दूसरा उनको स्कूल से जोड़ सकें, क्योंकि बच्चों को तब अच्छा खाना घर पे नहीं मिल पाता था। जो गरीब वर्ग के लोग थे तो भोजन पाने के लालच में क्या करते थे, स्कूल जाते थे। और ये योजना पूरी तरीके से सफल रही। तो सरकार के इसमें 2 महत्वपूर्ण कारण थे। पहला कि उनको स्कूल से कनेक्ट करवाया जाए, जो गरीब लोग हैं उनको स्कूल से कनेक्ट करवाया जाए, और दूसरा उनको पोषण प्रदान किया जाए। और इस योजना का जो उद्देश्य यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बच्चों में पोषण के स्तर को बढ़ाना और स्कूल में उनकी उपस्थिति दर्ज करवाना। स्कूल में क्या, उनकी उपस्थिति दर्ज करवाना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करना है, स्कूल में एडमिशन दिलवाना, यानी उपस्थिति, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या हो स्कूल से जुड़ सकें, उन्हें पोषण प्रदान किया जाए। पोषण इनको कैसे प्रदान किया जाता था, क्योंकि प्राथमिक जो स्कूल्स होते हैं उन्हें मिड डे मील योजना के तहत उनको क्या दिया जाता है, खाना दिया जाता है। आजकल तो दूध, केला ये सब भी दिए जाते हैं। और उनमें समानता के स्तर को बढ़ावा देना। इस समानता के स्तर को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है मिड डे मील योजना के तहत, आइए समझते हैं। तो जैसे इसमें सारे बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, कोई वर्ण व्यवस्था, जाति का भेदभाव नहीं होता बच्चों में। सारे बच्चे इक्वल एक साथ सेम खाना सेम जगह पे जब बैठ के खाते हैं तो इसमें क्या होता है, समानता को क्या करता है, समानता को मेंटेन किया जाता है। समानता को इससे क्या होता है, बढ़ावा मिलता है।
यानी वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और एक चीज़ जो है और स्कूल में समानता को बढ़ावा देती है, जैसे ड्रेस स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों लगाया जाता है? इसी के लिए, समानता को ही बढ़ावा देने के लिए, ताकि अमीर गरीब सब इक्वलिटी में दिखें, इक्वल में यानी समान ड्रेस में दिखें। और इससे क्या होता है, समानता को बढ़ावा दिया जाता है ऐसी कुछ चीज़ों के जरिए। अब बात करेंगे कि मिड डे मील योजना को यानी पीएम पोषण योजना को कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटा गया है। इसके 2 स्तर हैं। पहला प्राथमिक स्तर, दूसरा उच्च प्राथमिक स्तर, जिसको माध्यमिक स्तर भी कहते हैं। तो प्राथमिक स्तर को क्या कहते हैं? 1 से 5 तक के जो बच्चे होते हैं उन्हीं को कहते हैं प्राथमिक स्तर। यहाँ पे 1 से 5 तक के बच्चे को शिक्षा दी जाती है प्राथमिक स्तर पे, उसी को हम लोग प्राथमिक स्तर कहते हैं। और इसी को प्राइमरी स्कूल के भी नाम से जाना जाता है। तो जो प्राथमिक स्तर पर, अब यहीं से क्वेश्चन बनता है, आप लोग ध्यान देंगे, जो प्राथमिक स्तर के स्कूल्स होते हैं उसमें कितनी कैलोरी दी जानी चाहिए? तो 450 ग्राम प्रतिदिन, 400 किलो कैलोरी प्रतिदिन दी जानी चाहिए। कितनी कैलोरी? अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि पीएम पोषण योजना के तहत प्राथमिक स्तर के बच्चों को एक दिन में कितनी कैलोरी दी जानी चाहिए? तो 400 किलो कैलोरी दी जानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। 400 किलो कैलोरी दी जानी चाहिए। और अगर प्रोटीन की बात करें तो 12 ग्राम प्रोटीन, जो कि आजकल दूध दिया जाता है किसी एक विशेष दिन पे। तो इसमें क्या होता है, दूध में क्या होता है? प्रोटीन होता है और कैल्शियम होता है। दूध में क्या होता है? प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है। तो इसमें कितना दिया जाना चाहिए? तो 12 ग्राम प्रोटीन। इस डाटा को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। 450 किलो कैलोरी प्रतिदिन और 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाना चाहिए। अब मेन्यू, यहाँ पे देख लेते हैं मेन्यू क्या होता है। तो मेन्यू वो होता है, आप लोगों ने प्राथमिक स्तर के स्कूल्स में देखा होगा कि वहाँ की दीवारों पर एक मेन्यू लगा होता है, यानी एक आहार तालिका। अगर मेन्यू की बात करें तो एक आहार तालिका लगी होती है, जहाँ पे 6 सप्ताह के 6 दिन के नाम लिखे होते हैं। जैसे सोमवार को दाल चावल या रोटी सब्जी, मंगलवार को दाल चावल, बुधवार को पूड़ी सब्जी, खीर, ऐसे कुछ करके पूरा 6 दिन के मेन्यू लिखे होते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग। और ये स्टेट के अनुसार होते हैं। जो स्टेट जितना चाहे उतना, ये स्टेट के ही आधार पे ये होते हैं। जो स्टेट जो चाहे वो अपने हिसाब से मेन्यू डिसाइड कर सकती है स्कूलों के लिए। और इसमें ये प्रोटीन और कैलोरी का ध्यान रखा जाता है कि कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा जो है भोजन में, जो आहार तालिका है उसके समान रहे। अब हम बात करेंगे उच्च प्राथमिक स्तर की। तो उच्च प्राथमिक स्तर में जो कैलोरी दी जानी चाहिए वो 700 किलो कैलोरी। इसको आप लोग याद रखेंगे, 700 किलो कैलोरी उच्च प्राथमिक स्तर में। और 450 किलो कैलोरी जो है वो प्राथमिक स्तर पर दी जानी चाहिए। 700 कैलोरी और यहाँ 450 कैलोरी। अभी याद कर लेंगे आप लोग। यहाँ पे 20 ग्राम प्रोटीन, यहाँ पे 12 ग्राम प्रोटीन, यानी प्राथमिक स्तर पे 12 ग्राम प्रोटीन और उच्च प्राथमिक स्तर पे 20 ग्राम प्रोटीन। उच्च प्राथमिक स्तर क्या होता है? तो जहाँ 6 से 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं उसी को हम लोग उच्च प्राथमिक स्तर कहते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है यहीं ख़त्म होता है। अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके बाद जो हम योजना करेंगे वो करेंगे सबला योजना, पोषण 2.0 योजना। ये छोटी छोटी सी वीडियो आएंगी ताकि आप लोग बोर ना हो। और ये 5-6 मिनट की वीडियो होंगी ताकि आप लोग अच्छे से एंजॉय करते हुए देख लें और बोर भी ना हो। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर अस। थैंक यू सो मच।